मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित है आपका कोचिंग और 10th और 12th क्लास के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके बच्चे कितने अपियर थे और मतलब कि अच्छे रिजल्ट से पास किए, कितने अच्छे मार्क्स से, वो विस्तार से बताएं। ये इस बार का जो बैच था उस बैच में हम लोग का 18 स्टूडेंट था 10th में। उसमें स्टूडेंट की संख्या और भी अधिक थी, लेकिन बच्चे के इरेगुलर होने के कारण उसको हटा दिया गया। कारण ये होता है क्या कि अगर बच्चा रेगुलर क्लास में अपीयर नहीं रहता है तो उससे रिजल्ट खराब होती है और कोचिंग का नाम पे इफेक्ट आता है। इस कारण से जो बच्चे रेगुलर नहीं होते हैं पेरेंट्स को बता करके उनको हटा दिया जाता है। तो लास्टली मेरे पास जो है 18 स्टूडेंट्स बचे, जिसमें से लगभग 50% बच्चे जो ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए और रेस्ट जो है वो सेकंड डिवीज़न से पास किए। जो 400 प्लस में भी हमारे स्टूडेंट रहे जिसका अंक 400 से अधिक आया। और यही नहीं, हमारी जो संस्था है इस एरिया की सबसे पुरानी संस्था है। कहीं भी आप जाएंगे तो हमारा नाम से हर कोई वाकिफ है। और आसपास के लगभग आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस में चले जाएं, यहाँ तक कि दिघरा, नरौली वगैरह के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ करके काफ़ी अच्छा नंबर ला करके प्राप्त किए। आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत से मेडिकल इंजीनियरिंग मतलब कि जो से निकाले हैं कंपटीशन में और पढ़ रहे हैं, बहुत से डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं। इस जब मालूम होता है कि हमारे बच्चे पढ़ाए हुए मेडिकल इंजीनियरिंग में निकाल लिए हैं एग्ज़ाम में और पढ़ रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? देखिए, आपका कहना ये बिल्कुल सही है। किसी भी टीचर की ये एक बहुत ही खुशी का समय हो जाता है जब उसके बच्चे पढ़ाए हुए उस मुकाम पे पहुंचते हैं जिसका वो उम्मीद किए होता है। अभी हम आपको 1-2 उदाहरण देना चाहेंगे। ठीक यहाँ से आगे बढ़ते हैं, रामबाग चौक पर एक लड़की की दुकान है जहाँ से सोनम नाम की एक छात्रा जो हमारी बहुत ही पुरानी है, यहाँ से पढ़ करके वो अपने पूरे घर का ही नाम रोशन नहीं करती बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस में भी काफ़ी आगे बढ़ी। वो MBA कर करके अभी उच्च स्तर पे नौकरी कर रही है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर करके वो। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ के बहुत कुछ पुराने ऐसे स्टूडेंट हैं जो UPSC कंप्लीट किए हैं, BPSC कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मेडिकल, पॉलिटेक्निक आदि ये सब कंप्लीट किए हैं। तो ये जानकर काफ़ी अच्छा लगता है। जितने उनके पेरेंट्स खुश नहीं होंगे उससे ज़्यादा हमें खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि पढ़ाए हुए बच्चे का जो मार्क जो होता है अच्छा मिल जाता है। तो छात्र छात्राएं जो पास किए हैं, खासकर अभिभावकगण, जो शिक्षकगण जो पढ़ाए हैं, आपके जो टीचर रखे हुए हैं और इस तरह मतलब कि जो से अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, तो क्या बधाई देंगे उन लोगों को? देखिए, यह जो है किसी एक शिक्षक का परिणाम नहीं होता है, चूँकि इसमें टीम वर्क कहलाती है। हर एक शिक्षक का अपना एक महत्व होता है और हर एक शिक्षक जो होते हैं उतनी ही लगन और तत्परता के साथ पढ़ाते हैं, तभी हर एक विषय में जो है नंबर अच्छा आ पाता है। अगर कोई भी शिक्षक अपने सब्जेक्ट को कमज़ोर करते हैं तो उससे पूरे का पूरा रिजल्ट प्रभावित होता है। इसलिए हमारी टीम में वैसे शिक्षकों को रखा गया है जो अनुभवी हैं और काफ़ी दिनों से पढ़ाने आ रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ उनमें क्या है कि अपनी ऐसी क्षमता हो गई है जिसके कारण कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को अपने मार्गदर्शन में वो पास कराने की क्षमता रखते हैं। अगला मतलब कि जो बैच जो स्टार्ट होने वाला है, जैसे 10th का और 11th-12th का, वो बताएं। अभी मेरे पास जो बैच में लगभग 10th का जो है 10 बच्चे के आसपास है। और चूंकि अभी सीजन का स्टार्ट है, यह उम्मीद मेरा है कि इस मंथ के अंत तक यह बच्चों की संख्या 25 प्लस हो जाएगी। 12th में भी अभी हमारे पास लगभग 7-8 स्टूडेंट हैं और एक मंथ में लगभग 15-20 के आसपास उसमें भी हो जाएंगे। तो छात्राओं से, खास के अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ की एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम क्लास में उतने ही स्टूडेंट को रखते हैं जितना को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं तो हम लोग उनको एक नया बैच बनाते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक बच्चे पे ध्यान रखने के कारण हमारा रिजल्ट का बहुत ही अच्छा आता है। और हम पेरेंट्स को यही कहेंगे कि आप किसी भी संस्था में बच्चे को क्यों न पढ़ा रहे हो, एक सप्ताह आप मेरे पास आकर के देखें। अगर आपको उसमें कुछ अलग नहीं लग रहा है तो फिर आप जहाँ थे पूर्ववत जा सकते हैं। यानी डेमो क्लास भी मतलब स्टार्ट किए हैं?
डेमो क्लास देखिए, डेमो क्लास तब होती है जब क्या होता है, कोई बैच का शुरुआत होता है, लेकिन कुछ गार्जियन का ऐसा कहना होता है कि बीच में आते हैं हम डेमो कर पाते हैं। तो एक छोटी सी बात होती है कि आज जो हम आधा पढ़ाए हैं और बचे हुए पार्ट को हम कल आधा शुरू करेंगे, तो जो बच्चे उस आधे पार्ट को नहीं पढ़े हैं आगे उन्हें दिक्कत होगी और तब वो कहते हैं कि पढ़ाई सही नहीं है, जबकि पहले का उसका चीज छूट गया। डेमो का मतलब होता है कि जब हमारी नई बैच शुरू होती है तो एक सप्ताह आकर के निःशुल्क बिना किसी फी का पढ़ करके देखें, और अगर तब उन्हें नहीं समझ में आती है तब उनका एक होता है कि हाँ, हम पे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ उदित कुमार, एक्सीलेंट एजुकेशन सेंटर के संस्थापक। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर है 8002421957। संपर्क किया जा सकता है जी। मॉर्निंग और मतलब कि इवनिंग में दो टाइम क्लास है। जो स्कूल की हमारी जो समय होती है उस समय सीमा को देखते हुए हम लोग ने क्लास को अरेंज करते हैं। जैसे अभी मॉर्निंग क्लास चल रही है तो अभी हम 3 बजे से क्लास कर रहे हैं, और जब डे क्लास हो जाती है तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों करते हैं। हमारे यहाँ एक विशेष सुविधा आपको यह मिलेगी, जो बच्चे कमजोर होते हैं उसको हम क्लास के अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लास देते हैं जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते।